माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गिटहब, पेटीएम, इन सारी कंपनियों का मैं कैंपस एम्बेसडर रहा हूँ। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देख लेना। तो जो मैं आज बोल पा रहा हूँ, जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था, वो इन प्लेटफॉर्म पे हो गया था, मैं पहले ही हो गया था। जब मैंने कैंपस एम्बेसडर ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग मिले थे मेरे को। तो आप जब फर्स्ट सेम सेकंड सेम में हो, तो आप कैंपस एम्बेसडर के लिए अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी वहां। Hey guys, welcome back to our a new video. And in this podcast, we are here to talk on the new topic of how he had grown the followers at the LinkedIn, and how LinkedIn helps us to get the job, get the internships, and to get the many opportunities which we are not heard about that opportunities. So let's see from भैया चले कि हाँ आपने उन्होंने कैसे किया, एंड लेट्स सी। तो भैया बताइए आप कैसे हैं। बढ़िया बढ़िया। और तुम कैसे हो गगन? बढ़िया, सब बढ़िया। एंड आप अपना बड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। या सो मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और करेंटली मेरा एमसीए चल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम एमसीए, आई हैव बीन डूइंग मेनी थिंग्स फ्रॉम लास्ट 3-4 years, जैसे कि फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, लिंक्डइन पे ग्रो और बेसिक बिजनेस मॉडल, सेल्स, मार्केटिंग। तो काफी चीजों का एक्सपीरियंस है मेरे को, और अभी टेक का भी अच्छा खासा नॉलेज है। तो यस, वी विल डिस्कस ऑन मेनी थिंग्स, और ये जो पॉडकास्ट गगन के द्वारा लिया जा रहा है, ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये डेफिनेटली आप इसको सुनिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी। यस। ओके। एंड मीन्स आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा, मीन्स हाउ यू एक्सप्लोर या द थिंग्स, आपने कैसे एंजॉय किया, एंड डिड एनी कॉलेज डिड कॉलेज हेल्प यू फॉर दिस फॉलोइंग्स एंड ऑल, और अपने कॉलेज के बारे में भी बताइए थोड़ा। या सो बेसिकली जो मैंने बैचलर्स किया था वो मैथमेटिक्स में किया था। तो बैचलर्स आई हैव डन फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, तो वहाँ इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं। तो अपॉर्चुनिटी मैंने खुद क्रिएट की। तो ऐसा सिस्टम रहता है, जो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज रहते हैं, वहाँ कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं रहती है, वहां सिर्फ आप एग्जाम देने जाओ तो आपका काम हो जाता है। और वहाँ प्लेसमेंट, कोई इवेंट, कोई क्लब्स वगैरह, ये सब तो रहते ही नहीं है। तो बेसिकली जो मेरा बैचलर्स था वो कोविड टाइम में ही निकला है, और वहां मेरे को तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट आई हैव एक्सप्लोर मेनी अपॉर्चुनिटी। तो कोविड टाइम्स में एज ए ऑनलाइन लोगों को सिखाना कुछ चीजें, और मैंने इंट्राडे वगैरह भी थोड़ा बहुत किया था। ठीक है, तो कई सारी एक्सप्लोर की चीजें। और फिर उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो टेक वर्ल्ड है, क्योंकि कोविड में सबने देखा है कि सब चीज बंद हो गई है, तो एक ऐसी चीज है जो टेक है, वो हमेशा मतलब लग रहा था कि यही ग्रो करेगा। और आज लोग कहते हैं कि जॉब जा रही नहीं हो रहा है, पर कोडिंग की ही एक ऐसी जॉब है जो डे बाय डे बढ़ेगी, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग डिजिटल। ठीक है, वो सबको ही पता है। तो बैचलर्स में तो मैंने इतना ज्यादा कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर नहीं की, बट अपार्ट फ्रॉम कॉलेज लाइफ मैंने अलग अलग स्किल को डेवलप कर लिया था। और मास्टर्स मैं थोड़े अच्छे कॉलेज से कर रहा हूँ, जो कि डीएवीवी इंदौर है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। तो जहां से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अपना एमसीए कर रहा हूँ। वहाँ कॉलेज लाइफ थोड़ी अच्छी है, वहाँ लोग थोड़े अच्छे हैं, वहाँ क्लब्स हैं, वहाँ गूगल डेवलपर क्लब, माइक्रोसॉफ्ट क्लब, ये सब क्लब्स हैं, और कोडिंग क्लब्स हैं। तो यहाँ एक्सप्लोर करने का थोड़ा मौका मिल रहा है। तो यही है। Okay. Yeah, it's better to explore other things than the college life, because if we are in a tier 3 colleges, then we are doing, या because as I am from a tier 3 college, so I knows what is the environment, and there are not many things missing in these colleges, like competitive environment, the students, means that competitive student, the thinking of the या students. These are many things which are missing in these colleges. So, okay, या and डेफिनेटली डेफिनेटली। okay, and what were the things you means, आपको आपने कैसे अप्रोच किया, मीन्स इतने फॉलोअर्स आपके कैसे हुए एट द या लिंक्डइन। सो द थिंग इज दैट, या मैंने लिंक्डइन को अभी पिछले 7 से 8 महीने में ही स्टार्ट किया है। तो 8 महीने में आई हैव गॉट इन टू 30,000 फॉलोअर। और 30,000 फॉलोअर एक मेरे हिसाब से एक अच्छा नंबर है। मतलब 30,000 लोग ही बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और आज की तारीख में मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ, उसमें मिनिमम 50,000 80,000 पोस्ट इंप्रेशन आ जाते हैं। मैं अपने पिछले 7 दिनों के पोस्ट विजिटर बताता हूँ, 50,000 पोस्ट विजिटर है। तो मेरे जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे ट्रैफिक काफी अच्छा आ रहा है, और ट्रैफिक आने का रीजन यही है कि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अगर आप लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, या किसी भी चीज पे हो,
अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है, अगर आप में क्वालिटी है, तो लोग विल अपने आप आएंगे, अपने आप आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप कोई भी सर्विस दे सकते हो लोगों को, इट कैन बी फ्री, इट कैन बी पेड, मतलब आपको बस लोगों को कुछ प्रोवाइड कराना है, तभी लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, ऐसे मेरा काम है, मैं जॉब अपडेट्स बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ। मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब की अपडेट आ रही है, तो वो जॉब की अपडेट विद इन अ डे, विद इन अ आवर मैं अपने पोस्ट से मतलब उसको अपडेट कर देता हूँ। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये चीज कि भाई ये जॉब की अपडेट बहुत अच्छी तरीके से देता है। मैं टेक की कोई भी रिलेवेंट न्यूज है वो अपडेट कर देता हूँ, तो लोग बहुत बहुत ज्यादा लोग मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरे चैनल से, लिंक्डइन पेज से। तो या दैट इज द थिंग। And from your point of view, is LinkedIn very much important for the students, means for the engineering students, especially for the engineering students? या आई गिव दिस थिंग विद अ एग्जांपल। मैं इसको बहुत अच्छी एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, मान के चलो तुम भी टीयर 3 कॉलेज से हो, मैं भी टीयर 3 कॉलेज से हो, ये पूरा पॉडकास्ट ही टीयर 3 वालों का हो रहा है, ठीक है। और अपनी जो ऑडियंस है वो कोई आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे वाली ऑडियंस नहीं है, वो नहीं सुनेगी इस पॉडकास्ट को, ठीक है। जो टीयर 3 टीयर 2 के स्टूडेंट्स है, उनको इस चीज की जरूरत है, तो उनको रियलिटी बतानी पड़ेगी कि है क्या। लिंक्डइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ये कहूंगा कि लिंक्डइन इज द अनदर यूनिवर्सिटी, अनदर कॉलेज, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है इन एनी वे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास कोई बहुत अच्छा काम है, आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है। और कोई आईआईटी खड़गपुर का बंदा या किसी भी कंपनी का सीईओ, किसी भी कंपनी का एच मतलब सीटीओ सीईओ लिंक्डइन चला रहा है, उसको वो आपको उसका आपको काम देखना है, तो वो कहाँ देखेगा? घर पे तो आप आके देखेगा नहीं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही देखेगा। और लिंक्डइन पे एक ऐसी चीज है जहां पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो मतलब समझ गया कि आप अच्छे कॉलेज से होना चाहिए। कॉलेज नाउ डेज डजंट मैटर अ लॉट, अगर आपके पास स्किल है, रिलेवेंट स्किल है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? एक मीडियम है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो एवरी स्टूडेंट शुड ऑप्टिमाइज देयर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन वेरी नाइसली, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yeah. And what do you think, means if any student and if any fresher is joining the engineering, then what should be, means what should be their work in the first year? अच्छा, देखो, एज स्टूडेंट थिंक कि 4 साल का बीटेक है और अभी 8 सेम है, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो पहले 2 साल अपन एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। मतलब मैं बिल्कुल प्योर बोलूं, गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, हैंग आउट करते हैं, सारा कुछ करना है उनको। बट उनको ये नहीं पता है कि थोड़ा ये जो टेक है वो इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, इवॉल्विंग थ्योरीज है इनमें, जो डेली चेंज हो रही हैं, ठीक है। और अगर आप जितना जल्दी इन चीजों को सीखोगे, उतना जल्दी आपको फायदा देगा ये चीज, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीजों की जगह, अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोई रिलेवेंट स्किल सीख लेते हो, रिलेवेंट स्किल वही है जो डीएसए है, डेवलपमेंट है। अगर आपको डीएसए डेवलपमेंट नहीं करना, ब्लॉकचेन में जाओ, डेवऑप्स में जाओ, क्लाउड में जाओ, टेस्टिंग में जाओ, देर आर एन नंबर्स ऑफ फील्ड। आप सबको एक्सप्लोर करो। तो मेरा मतलब तो यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप सारी चीजों को एक्सप्लोर करो। आपको हर एक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्यूबरनेटिस क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, डेवऑप्स क्या होता है, सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, हर एक चीज की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और आप एक पाथ चूज कर लो कि भाई मेरे को मजा किस चीज में आ रहा है, सेकंड सेम थर्ड सेम से उसको स्टार्ट कर दो। मतलब सेकंड ईयर तक एक फ्यूचर रेडी बंदे बन जाओ आपकी, मतलब जब थर्ड ईयर में आपका इंटर्नशिप प्लेसमेंट स्टार्ट हो, तो आप बिल्कुल रेडी हो। ये सिंपल फंडा है। Means that is a, means actually if we are in a, means if we are not getting a, or if we are not having any good college, then it's very necessary कि हम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पूरे टेक्नोलॉजी, नॉट पूरे बट स्पेशल टेक्नोलॉजीज में अपने थोड़े से एक्सपीरियंस बढ़ाए, उसमें प्रोजेक्ट्स करें। क्या And I think it's very important, and especially if the student is studying at tier 3 colleges, because वहाँ पे तो opportunities नहीं होती। इन टीयर 3 टीयर 2 कॉलेजेस यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको हंटिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, कि आपको खुद लानी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी, आपको कोई नहीं दे पाएगा। दिस इज दी, अगर कोई पूछता है ना कि एक अच्छे कॉलेज एक और बुरे कॉलेज में अंतर क्या होता है, तो दिस इज दी ओनली डिफरेंस आई कैन से, कि एक अच्छे कॉलेज में अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद आती है, और एक बेकार कॉलेज या जो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज है, उनमें अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। दैट ओनली डिफरेंस इज ऑफ अपॉर्चुनिटी, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। Okay.
And tell me about your projects. Means आपने कौन से project पे काम किया था? Means in the earlier days अच्छा, of your college. ओके ओके। सो बेसिकली आजकल आप किसी भी इंटरव्यू, किसी भी जॉब में जाओ, अगर इफ यू आर टारगेटिंग अ प्रोडक्ट दिस कंपनी फॉर मोर देन 12 एलपीए 15 एलपीए, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम ही रहता है, डीएसए ही रहता है, ठीक है। उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड जो भी होगा डीएसए पे ही बेस्ड होगा। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर विलिंग टू गो इन दी सर्विस बेस्ड कंपनी, 4 5 6 एलपीए कंपनी, तो वहां प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मैं अगर अपने प्रोजेक्ट्स की बात बताऊं, तो जो ट्रेंड चला आ रहा है वही ट्रेंड मैंने फॉलो किया है, वही ट्रेंड मैंने फॉलो किया था कि भाई एक अपना पोर्टफोलियो बना लो जिसमें कि अपने बारे में बताओ, अपनी लिंक्स लगा दो, हमने क्या क्या किया है, हम अपनी गिटहब की रिपोजिटरी लगा देते हैं, लीड कोड पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बता देते हैं। और दूसरी चीज, आप किसी भी एक चीज का क्लोन बना लो, क्लोन इज द वेरी बेस्ट थिंग। मतलब मैं मानता हूं कि अगर आप किसी चीज का क्लोन स्क्रैच से बनाते हो, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, फ्रंट एंड पूरे अच्छे से बनाते हो, बैक एंड डेवलपर हो, तो एपीआई इंटीग्रेटेड करना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड करना, ये सब अगर आप कर पा रहे हो प्रोजेक्ट में, नेटलीफाई जैसी चीजों से आप उसको लाइव होस्ट करा पा रहे हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन आता है, ठीक है। आप किसी भी अच्छी ऐप का क्लोन बना लो, अपना एक प्रोजेक्ट बना लो, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना लो, और एक ऐसी चीज बना सकते हो आप अपने पूरे बीटेक में जो कि एक कॉलेज को हेल्प करे, कोई सोसाइटी को हेल्प करे, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है। And tell me about one thing कि what would make our resume shortlisted? Means आप ऐसे project बताओ that would be very unique. Means अभी तो वैसे चल रहा है कि that is like a movie recommendation apps and e-commerce app, that are the common projects. So tell me about the things, means the projects which या are very unique. And if we had made in the first and second year, so it's confirmed कि means company shortlist करेंगी. हाँ DSA is very important, but as we are from a tier 3 college, DSA plus development both are very important for us. So tell me about that thing. या अच्छा, मतलब आजकल क्या हो गया है, मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से बताऊंगा इसको, क्योंकि बच्चों को थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। अगर मैं डायरेक्टली एप्स का नाम, चीजों का नाम बता दूंगा ना, तो वो थोड़ा इसको ध्यान नहीं देंगे। मैं बताता हूँ, अगर आप किसी भी रिक्रूटर, कोई भी जॉब ओपनिंग आती है, तो आपको खुद पता है कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आ जाती हैं, मतलब थाउजेंड्स, ठीक है। अब आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, एटीएस सॉफ्टवेयर आ गया है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, कीवर्ड्स देखे जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मैटर करता है, जिसमें से कि एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट चुना है कि प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज अ वेरी गुड थिंग। मैं मतलब डेफिनेटली कहूंगा प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज है जो आपको शॉर्टलिस्ट करा सकता है, डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करा सकता है, ठीक है। तो इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने ना भी कोई फैंग निकाला है, ना मैंने कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी निकाली है। तो मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों को दूंगा कि आप जिस भी भैया को फॉलो करते हो, लब बब्बर भैया, निशांत भैया, और भी जितने भी सारे यूट्यूब के मतलब जो पढ़ा रहे हैं, उन सारों के रिज्यूमे डले हुए हैं, ठीक है, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे सारों के लिंक्डइन रिज्यूमे के टेम्पलेट डले हुए हैं। तो उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट डाले हुए हैं ना, आप उनको बहुत गौर से देखिए। उन्होंने कभी ये क्लोन वगैरह बनाए होंगे अपने जमाने में, पर एट द टाइम ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ द बीटेक उनने बहुत अच्छे अच्छे क्लोन बनाए हैं। उनने कलर्ड एप्लीकेशन का यूज किया है, उन्होंने जो गूगल मैप्स का, ऐसे जो अपना जोमेटो है, स्विगी है, इसमें जो मैप्स का बहुत इंटीग्रेशन है, लाइव ट्रैकिंग का इंटीग्रेशन है, ये सब चीजें जो यूज होती है ना, वो सब सारी चीजें बहुत अच्छे से यूज किया। मतलब आप एक छोटा भी प्रोजेक्ट बनाओ, पर वो प्रोजेक्ट मतलब रेडी टू यूज होना चाहिए, सीधी बात ये है। कोई भी एक सिंगल प्रोजेक्ट बना दो आप जो रेडी टू यूज हो, मार्केट फिट हो, मतलब जिसको बंदा यूज कर सके, ठीक है। बस वही एक ऐसा प्रोजेक्ट आप डिसाइड करो माइंड में और बनाओ, तो वो इम्पैक्टफुल रहेगा। अलग तो होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि कुछ ना कुछ अलग तो होना चाहिए। हाँ, वो बहुत important है, and it's also what I think, because if we are in a first year or second year, then actually we should explore the things, and because there are lots many things of lot many sheets of logo Bharvaya and specialist driver sheet, driver A to Z sheet. That is that makes the man from zero to the advanced level. Means वहाँ पे तो DSA पूरा पक्का हो जाता.
मीन्स इफ वी आर डूइंग प्रॉपरली विथ कंसिस्टेंसी एंड वो तो हो जाएगा. एंड ऑल्सो इफ वी आर एक्सप्लोरिंग द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मीन्स सीपी जर्नी, देन वी नोज अबाउट द प्रियांश अग्रवाल. उन्होंने भी उनके भी कोर्सेस है, एंड ही इज ऑल्सो प्रोमोटिंग दैट कोर्सेस दैट द टीएलएल मिनिटर्स. That also the thing that should be also the thing that should be explored by the student. Yeah. And मीन्स आप ऐसे कुछ बताओ मेरे को. मीन्स वो जो लिंक्डइन में है, क्या ऐसे मीन्स रिक्रूटर को अच्छा लगेगा कि वो हमको मैसेज करेंगे? अच्छा, तो सिंपल थिंग यही है कि लिंक्डइन पे क्या है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। आपको अगर कुछ अलग करना है तो आपको लोगों के नजर में आना पड़ेगा, ठीक है। कि ऐसे मेरा नाम हर्ष है, हर्ष गुप्ता है, तो 30,000 लोग हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि 5 से 10,000 लोगों को मेरा नाम बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा कि ये बंदा ये चीज कर रहा है, ठीक है। अब आप एज ए स्टूडेंट कैसे कर सकते हो कि आपको लोग रिक्रूटर अप्रोच करें, ठीक है। वो बहुत बड़ी बात है कि कोई रिक्रूटर आपको अप्रोच करे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो डिफरेंट क्या करो कि भाई कोई बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन कर लो, ऐसे तुम फर्स्ट ईयर में हो मान के चलो, और फर्स्ट ईयर में ही तुमने क्या कर लिया, एडब्ल्यूएस प्रैक्टिशनर, एडब्ल्यूएस क्लाउड के सर्टिफिकेट्स कर लिए, ठीक है। अपनी नॉलेज को बता दिया, फर्स्ट सेम सेकंड सेम में ही अपने 2-3 प्रोजेक्ट डाल दिए लिंक्डइन पे, ठीक है। और फिर अच्छे अच्छे लोगों से अच्छे अच्छे से रेफरल मांगो, रेफरल बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा, रिक्रूटर बहुत कम चांस रहते हैं कि आपको अप्रोच करे। और एक बार जब उसको वर्क एक्सपीरियंस वगैरह दिख जाते हैं ना, तो वो फिर आपको अप्रोच करने लगता है। Okay, okay. Yeah, that's very good point, I think. And tell me about कि आप अभी कौन से प्रोजेक्ट्स एंड कौन से मीन्स पोजीशन पे काम कर रहे हैं? या तो करेंटली मेरा एमसीए चल रहा है, एमसीए का फर्स्ट सेम चल रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं 2025 में मास्टर्स कंप्लीट होगी, मतलब 23 से 25 बैच का मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ गुड यूनिवर्सिटी, मतलब मेरे को कॉलेज रोज जाना पड़ता है, तो मैं फुल टाइम तो कहीं दे नहीं सकता हूँ। बट मैंने बताया कि मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, तो आई वर्क एज अ फुल टाइम फ्रीलांसर, ओके. ठीक है। मैं हाँ, तो मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ। अब मैं क्या काम करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आई ब्रिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स कैन बी ऑफ आउटसाइड इंडिया, प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ इनसाइड इंडिया, ठीक है। प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट रहते हैं, कोई वर्डप्रेस डेवलपमेंट का है, कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट का है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का है, कोई मार्केटिंग एजेंसी का है, कोई कंसल्टेंसी का है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स लाने का काम मेरा है, और वो मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ लोगों को। तो आई वर्क एज अ मीडिएटर, तो इसमें मेरा टाइम बचता है, ठीक है। मेरी एफिशिएंसी बचती है, और मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ इस चीज में, क्योंकि मेरे को नहीं बनाना है, मेरे को लाना है और देना है। तो ये सीखना भी बहुत बड़ी अप्रोच है कि प्रोजेक्ट कैसे लाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे देते हैं, उसको जिसको दिया है उससे कैसे लेते हैं, वो बहुत अच्छा काम है, मतलब इट इज अ वेरी गुड थिंग। इसको आदमी फुल टाइम भी कर सकता है इस चीज को। ओके. हम्म। ओके. और मतलब ऐसा है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं उसको, मतलब अच्छा पे मिलता है उनका भी, प्रोजेक्ट्स के काफी अच्छे पे मिलते हैं। तो मतलब अगर इस पे एक अच्छा रिस्पांस आता है इस वीडियो पे, कि अगर लोगों ने पूछा कि भाई प्रोजेक्ट्स कैसे लाते हो या फ्रीलांसिंग हम कैसे कर सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो अपन इस पे सेकंड वीडियो बना देंगे कि मतलब या श्योर. कैसे क्या होता है। या हाँ। श्योर. एंड हम्म। टेल मी अबाउट सम वेबसाइट्स कि जहाँ पे हम इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स में के लिए अप्लाई करते हैं. हाँ, द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज दैट प्लेटफॉर्म इज LinkedIn. बट अदर देन दैट, अदर देन द LinkedIn, which are those platforms from there we can apply for that? या सो आजकल मार्केट में इस चीज में भी बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, कि मतलब ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, और मैं बताता हूँ आपको रियलिटी, क्योंकि मैं इसी फील्ड में हूँ। मैं हायरिंग की, मैं जॉब रिक्रूटमेंट की, और मैं प्रोजेक्ट्स की, कंसल्टेंसी की इस फील्ड में हूँ, तो मेरे को इन डेप्थ नॉलेज है कि हो क्या रहा है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा है, 90% ऑफ द जॉब ओपनिंग्स आर फेक, ठीक है। 90% जॉब ओपनिंग जो आती है मार्केट में कि ये कंपनी हायर कर रही है, ये हायर कर रही है, वो फेक है, वो रियल है ही नहीं। और जितने भी ये ऐसे मान के चलो, मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, XYZ करके कोई कंपनी है, ठीक है। उसका काम है कि वो जॉब पोस्टिंग करती है। अब वो जितनी ज्यादा कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएगी, उतने ज्यादा लोग आएंगे उसके प्लेटफॉर्म पे कि भाई इसके
प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज्यादा कंपनी अवेलेबल है, समझ रहे हो ना। तो मैं बताता हूँ 5 ऐसे प्लेटफॉर्म बताता हूँ जो कि रियल है, ट्रस्टेड है, और जहां आप अप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। देखो, पहला है Naukri.com। इन सारी की एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप और अपना वेबसाइट, तीनों की अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, iOS ऐप पे और अपना वेबसाइट। तो एक तो है Naukri.com, ठीक है। एक है इंडीड, एक है अपना, एक है अनस्टॉप, एक है हाईरेट। ये 5 ऐसी ऐप हैं जो कि डेफिनेटली बहुत यूजफुल है बच्चों के लिए। और भी कई सारी ऐप है, पर इन 5 पे रैंडमली आप बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई करोगे ना जब, तो उसमें से 5-10% कंपनियों का रिवर्ट आएगा ही आएगा। तो अब क्या होगा है, अब आपको बहुत कंपनियों में अप्लाई करना जरूरी है, तभी आपको रिवर्ट मिलेगा। हम्म। And one last question to you, that is, आप कुछ कहना चाहेंगे means to the students, to the freshers who are doing PS or who are doing any development or any in any field or any domain, तो आप कुछ गाइडेंस और देना चाहेंगे? देखो, पहली चीज तो मैं यही कहूंगा, पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट सेम के बच्चों से कि जिनने 12th पास करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट सेम के जो बच्चे हैं वो एक्सप्लोर करें चीजों को। जैसे कि मैं कम से कम 15 से 20 कंपनियों का कैंपस एम्बेसडर भी रहा था, मैंने ये चीज नहीं बोली है, मैं 20 कंपनियों का कैंपस एम्बेसडर भी रहा था। जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं नाम लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गिटहब, पेटीएम, इन सारी कंपनियों का मैं कैंपस एम्बेसडर रहा हूँ। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देख लेना। तो जो मैं आज बोल पा रहा हूँ, जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं कनेक्ट हुआ था, वो इन प्लेटफॉर्म पे हो गया था, मैं पहले ही हो गया था। जब मैंने कैंपस एम्बेसडर ज्वाइन किया था, बहुत सारे लोग मिले थे मेरे को। तो आप जब फर्स्ट सेम सेकंड सेम में हो तो आप कैंपस एम्बेसडर के लिए अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी वहां से, ठीक है। और अपने फर्स्ट ईयर बीटेक में आप डिसाइड कर लो कि भैया हमें करना क्या है। हमें डेवलपमेंट साइड जाना है, डीएसए करना है, ब्लॉकचेन करना है, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है, हमें डेवऑप्स में जाना है, क्लाउड में जाना है, टेस्टिंग करनी है, फर्स्ट ईयर में क्लियर कर लो, ठीक है। कि हमें टेक में जाना ही नहीं है, हमें नॉन टेक में जाना है, वो भी डिसाइड कर लो कि कोडिंग करनी ही नहीं है, सब कुछ डिसाइड कर लो फर्स्ट ईयर में। जैसे ही आप सेकंड ईयर में आओ, पूरा सेकंड ईयर आप डिवोटेडली जिस चीज को आपने सोचा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। कि भाई हमने ये सोचा था कि हम डेवलपमेंट करेंगे तो हम बेस्ट डेवलपर बनेंगे हम, ठीक है। और जैसे ही थर्ड सेम आए, जैसे ही अपना फिफ्थ सेम आया, सिक्स सेम आया, वहां इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चालू कर दो। तो बहुत ही कम टाइम है अपने पास, टाइम ज्यादा नहीं है, बस उसको एग्जीक्यूट सही से करो ना, तो बहुत यूटिलाइजेशन हो सकता है इसका। तो यही कहना चाहूंगा, बाकी इतना ज्यादा टफ प्रोसेस है नहीं जितना बना दिया गया है। अब बहुत ही सिंपल चल रहा है, जैसा चलता आ रहा था वैसे ही चलता आ रहा है। जो बहुत सारे क्रिएटर हो गए हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो वो थोड़ा अपना प्रमोशन ज्यादा कर रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। दिस इज द ओनली थिंग गोइंग ऑन द मार्केट, कि अपना प्रमोशन चल रहा है, बाकी कुछ है नहीं। जो चलता आ रहा था वही चलता रहेगा। तो दिस इज द सिंपल थिंग। Okay, okay, okay. And that is a dark reality of the courses, that is selling means courses पे भी इतना फायदा हो रहा है लोगों का, means not यूट्यूबर स्पेशली, कि लोग हाँ, बिगर बिगर कंपनीज छोड़ रहे हैं। इट्स वेरी प्रॉफिटेबल आई थिंक। Uh, एंड they are doing what? They are joining Microsoft, they are joining FANG companies, and after doing 1 year their work, they are starting their courses, they are starting their company because they have gotten a tag of a big company, ठीक है। उन्हें एक टैग मिल गया है, उन्हें एक ब्रांड नेम मिल गया है, अब वो उसका यूज कर रहे हैं। किस चीज में? कोर्स बेच रहा है वो, मतलब 10,000 5,000 का एक कोर्स बेच रहे हैं। पर यूट्यूब पे मैं यही सजेस्ट करूंगा बच्चों को जो आ रहे हैं, यूट्यूब से ही पढ़ो। यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपका कोड विद हैरी हुआ, उसने सारा कुछ ही पढ़ा दिया है, उसने तो सब कुछ ही पढ़ा दिया है फ्री में। तो बहुत सारा फ्री कंटेंट है यूट्यूब पे, पैसे वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। so thanks Bhaiya for giving your special and important time and sharing your wonderful journey. And I was very excited to know about your growing the LinkedIn. अभी तो बहुत बाकी है हाँ, ग्रो होना, एंड अभी ग्रो होगा हाँ, आपका हाँ, LinkedIn. So हाँ। thank you for तो coming और here. जो बच्चे मतलब, या जो बच्चे देख रहे हैं वो मतलब कनेक्ट भी हो सकते हैं लिंक्डइन पे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और जो भी Yeah, क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, गगन से भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं वो। और थैंक यू गगन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। yeah, थैंक I यू। will means I will be giving your LinkedIn profile ID at या the description box. या So thank या you. डेफिनेटली। चलो बाय, टेक केयर, टेक केयर ऑडियंस, बाय, बाय बाय। चलो।